चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट ब्रिटेन में एक एस्टेट मैनेजर थे, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का जिम्मा उनके पास था। साल था 1880 जब आयरलैंड में किराएदार ज्यादा किराया और जमीन छीने जाने का विरोध कर रहे थे। आयरलैंड के नेता चार्ल्स स्टुअर्ट पार्नेल ने प्रदर्शनकारियों को कनिंघम बॉयकॉट का विरोध और बहिष्कार करने के लिए कहा। वहीं से बहिष्कार के लिए अंग्रेजी में एक नया शब्द जुड़ गया, बॉयकॉट। बॉयकॉट यानी किसी का बहिष्कार करना। समय के साथ साथ बॉयकॉट शब्द मजदूरों के प्रदर्शन में एक अहम शब्द बन गया। मजदूर बेहतर तनख्वाह, काम करने की बेहतर स्थिति की मांग करते हुए मालिकों का बॉयकॉट करने लगे। बॉयकॉट कंपनियों का भी होता था। आज के दौर में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले इसराइल के साथ बिजनेस करने वाली कंपनियों को भी बॉयकॉट करते हैं। इंटरनेट के दौर में बॉयकॉट एक सोशल मीडिया ट्रेंड भी बन गया है। किसी के बयान पसंद ना आए, किसी कंपनी का ऐड ना पसंद आए तो उसे बॉयकॉट करने की मांग की जाती है। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस के साथ साथ देशों का भी बॉयकॉट किया जाता है और हैशटैग चलाया जाता है। आज बॉयकॉट की सुई घूमी है एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड की तरफ, वो ब्रांड जिसका भारत में 38% का मार्केट शेयर है। हम बात कर रहे हैं नाइकी की, और बात एक हैशटैग की कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बॉयकॉट नाइकी। क्यों हो रहा है नाइकी का बॉयकॉट? वजह है नाइकी का एक इंडियन ब्रांड नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट के साथ पहला कोलैबोरेशन। इस कोलैब में गुजरात और राजस्थान से शुरू हुई कपड़े की टाई एंड डाई की सदियों पुरानी टेक्निक को शामिल किया गया है, जिसे बंधनी कहते हैं। इसका मकसद भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट का एक पुराना ब्रांड कोलैबोरेशन जो उन्होंने एक अमेरिकन मॉडल के साथ किया था। अब ये मॉडल वो हैं जिन्हें लोग भारत विरोधी बता रहे हैं। इसकी वजह है उनके बयान जो उन्होंने कश्मीर और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिए थे। आज के वीडियो में बात इसी पर करेंगे कि वो मॉडल कौन है जिनकी वजह से नाइकी का बहिष्कार करने की मांग की जा रही है। बात इसकी भी होगी कि इन मॉडल ने पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहा था, और बात उस फेक न्यूज की भी करेंगे जो इस पूरे मामले के इर्द गिर्द घूम रही है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 10 जून 2025 को नाइकी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर यह प्रेस रिलीज शेयर की। इसके अनुसार नाइकी ने इतिहास में पहली बार कपड़े और जूते के लिमिटेड एडिशन के लिए एक इंडियन लेबल के साथ मिलकर काम किया है। यह लेबल है नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट, जो भारत की संस्कृति में जन्मी टेक्निक से कपड़े डिजाइन करता है और इसमें भारत के पारंपरिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल भी होता है। इसे मृगा कपाड़िया और अमृत कुमार ने शुरू किया था। वे दोनों दिल्ली के हैं। नाइकी और नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट के नए कलेक्शन में महिलाओं के डेली यूज के लिए कपड़े और जूते डिजाइन किए गए हैं। इस कोलैब की खबर जब सोशल मीडिया पर पहुंची तब एक वीडियो और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जाने लगा। स्क्रीनशॉट था क्यूरेटेड कल्चर सोसाइटी नाम के एक इंस्टाग्राम पेज का, जिसने नाइकी और एक भारतीय ब्रांड के पहले कोलैब की जानकारी दी थी। इंस्टाग्राम के इस पोस्ट में एक मॉडल की तस्वीर थी और जो वीडियो शेयर किया जा रहा था वो भी इसी मॉडल का था। वीडियो में क्या था? वीडियो में मॉडल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रही थी, पहलगाम के आतंकी हमले के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि भारत ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया है। इसी वीडियो में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी एक दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी नेता हैं। ये मॉडल हैं कौन? इनका इंस्टाग्राम अकाउंट नेली बाय नेचर नाम से है। इसी नाम का यूट्यूब चैनल भी है। पहलगाम वाला वीडियो उन्होंने टिकटॉक पर शेयर किया था। नेली अमेरिकन है। खबरों के अनुसार उनका परिवार बांग्लादेश से है। सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि एक बांग्लादेशी मॉडल जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की आलोचना की थी, उस मॉडल को नाइकी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और सबने नाइकी को बॉयकॉट करने की मांग शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक पेच था, नेली नाइकी की ब्रांड एम्बेसडर है ही नहीं। ये बात उन्होंने खुद भी इंस्टाग्राम और एक्स पर लिखी है। और नाइकी और नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट वाली प्रेस रिलीज में भी नेली का नाम नहीं था। इस वाले कोलैब में रेसलर अंशु मलिक, स्प्रिंटर प्रिया मोहन, क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिगेज और शेफाली वर्मा को एम्बेसडर बताया गया है। तो क्या नेली का भारत से कोई लेना देना नहीं है? ऐसा भी नहीं है। नेली की यह तस्वीर 27 दिसंबर 2024 को पोस्ट की गई थी। इसमें उन्होंने नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट के साथ कोलैब किया था। उनके कपड़े इसी ब्रांड ने डिजाइन किए थे। अब बॉयकॉट की सुई नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट की तरफ भी आ गई। उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर लोग कमेंट करने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि एक ऐसे इंसान के साथ काम करने की जिसने भारत की बेइज्जती की और भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लोग इस ब्रांड को भी भारत विरोधी कहने लगे। लोगों ने यह भी लिखा कि भारत सरकार को इस कंपनी को बैन कर देना चाहिए, बैंक अकाउंट फ्रीज कर देने चाहिए। इस कंपनी को भारत विरोधी संगठनों से पैसा मिल रहा है। यह हेट सिर्फ इस कंपनी तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया यूजर्स नेली बाय नेचर के इंस्टाग्राम पेज तक भी गए। उनके कमेंट सेक्शन में उनको भद्दी गालियां लिखी गईं। लिखा गया कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों का है। अब ये जान लेते हैं कि नेली बाय नेचर कौन है, उनका कंटेंट क्या है।
ये नेली बाय नेचर का यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर कपड़ों की बातें हैं, कहाँ के लोग क्या पहनते हैं उसकी बातें हैं, और साथ में है पॉलिटिकल ओपिनियन। कश्मीर को भारत द्वारा ऑक्यूपाइड बताया गया है। इसके अलावा नेली बाय नेचर फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुखर रहती हैं, फिलिस्तीन का समर्थन करती हैं। मगर यहाँ दो चीजें साफ करने वाली हैं। पहली ये कि नाइकी ने इंडियन ब्रांड नॉर ब्लैक नॉर वाइट के साथ जो कोलैब किया है उसकी ब्रांड एम्बेसडर नेली नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि नेली ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर जो बयान दिए थे वो मई 2025 में दिए गए थे, और इंडियन ब्रांड नॉर ब्लैक नॉर वाइट के साथ उनका जो कोलैब हुआ था वो मई 2025 से करीब 6 महीने पहले दिसंबर 2024 में हुआ था। नाइकी और नॉर ब्लैक नॉर वाइट के जो लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े और जूते हैं वो 11 जून से मार्केट में मिलने लगे हैं, ऐसा नाइकी की प्रेस रिलीज में बताया गया था। मगर इस बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरगांव।